बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आर्ट व्यूज़ में डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक आपके साथ आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ ने जो आज बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करने दे रही। इस बयान के तनाजुर के अंदर हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसकी समाअत के दौरान जो आज रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स और आज ये ख्वाजा आसिफ साहब के रिमार्क्स, इन दोनों का आपस के अंदर जो जोड़ है, जो ताल्लुक है, उसको देखने की कोशिश करेंगे और आपको इसमें से एक नया एंगल, एक नई सोच, एक नए जाविये के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या करके इस वक्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली के जो डाटा शेयरिंग का जो मामला है वो भी नहीं तय हो पा रहा। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो वाज़िया तकसीम है वो तकसीम भी जो है वो हल नहीं हो पा रही। रात एक इशाइया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जो कि बुनियादी तौर पर जिसका मकसद ये था कि हम आहंगी क्रिएट की जाए, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने उसके अंदर शिरकत नहीं की और वो एक मैसेज जो जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो 14 मई से पहले पहले बात की है कि जी 14 मई से पहले पहले इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कौमी असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए, तो क्या आज जो यहाँ इनके रात 9 बजे जो इनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उन मुज़ाकरात से भी कोई नतीजा अखज़ होगा या नहीं होगा, कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर जो पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की गई और फुल कोड बनाने की इस्तदा की गई, ये दोनों बातें जो है वो मुस्तरद हो गई। 8 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत की, जिसमें आपको पता है कि जादुल एहसन साहब शामिल हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस अज़हर हसन रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब इसमें शामिल हैं। समाअत के दौरान जो रिमार्क्स सामने आए उसमें चीफ जस्टिस ने तमाम फ्रीकैन से तहरीरी दलाइल तलब कर लिए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, इस हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। इस बात को उन्होंने एडमिट कर लिया है कि ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फुल कोड बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मुकदमे पर फ्रीकैन से संजीदा बहस की तवक्का है, लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है, ये रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने देने से इनकार कर दिया है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का जो रिकॉर्ड तलब किया है और उसको तलब करते हुए मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। दूसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के सेक्शन 55 का भी जायज़ा लें। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है, यानी कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात को 3 जजेस के ऊपर तकसीम करने की बात की जा रही है। 184/3 का जो उनका इख्तियार है सो मोटो लेने का, उसको जो तकसीम करने की और लार्जर बेंच और जो भी बेंचेस बनाने हैं उसको जो 3 जजेस बैठकर फैसला करेंगे उसको चीफ जस्टिस आज़ाद अदलिया के साथ जोड़ रहे हैं। इल्ज़ाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज़ की कानून साजी के ज़रिए खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से हसन रज़ा पाशा साहब ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है। मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा और वो सीनियर तरीन जजेस नहीं हैं। बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए हुए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने यहाँ पर मजीद रिमार्क्स किए। उनका कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, यानी अपनी मर्जी उनकी शामिल है। उन्होंने क्यों नहीं बनाया उन्होंने बता भी दिया। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई
की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फायद ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला किया था, इसलिए उन्होंने मज़ाहिर नकवी साहब को काम करने से नहीं रोका। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मन पसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया है, ये भी कहा गया। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है, हर अदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं कि आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस ने आना है और चले जाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को एहतराम देने की बजाय इंतखाब किया जाता है तो फिर आप इंसाफ नहीं चाहते। ये थी वो तमाम आज की कार्रवाई जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनके पास तमाम तरह की उनके पास दलाइल मौजूद हैं, फुल कोर्ट ना बनाने के भी दलाइल उनके पास मौजूद हैं, उनके पास सीनियर जजेस को शामिल ना करने के दलाइल भी उनके पास मौजूद हैं। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ ने जो इसके ऊपर कहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मुल्क के सिस्टम में अवामी नुमाइंदों के मैंडेट का कोई नेमुल बदल नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ जो है वो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पर हैं, लेकिन उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये कहा है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे करोड़ों वोट लेकर पार्लियामेंट पहुँचते हैं। मुल्क के सिस्टम में अवामी नुमाइंदों के मैंडेट का कोई नेमुल बदल नहीं है। पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। 75 साल से अवामी नुमाइंदे अवाम के पास जाकर अपने अहद की तजदीद करते हैं। किसी अदारे ने अवाम की इतनी खिदमत नहीं की जितनी अवामी नुमाइंदों ने की है। अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले की कोई चीज़ पोशीदा नहीं होती। ऐवान की कार्रवाई टीवी पर दिखाई जाती है मगर अदालती कार्रवाई नशर नहीं की जाती। हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स देने हैं, दे दें, मगर स्पीकर कौमी असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करे। ये वही कन्फ्रंटेशन वाली बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पंचायत लगाना, मुज़ाकरात कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हमें मुत्तहिद होकर हर सूरत पार्लियामेंट का दिफा करना होगा। पीटीआई को 2018 में सहूलतकार मिले, अब फिर मिल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रवाज ख़त्म होना चाहिए। हमें अपने वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। वज़ीर आज़म किसी भी जमात का होगा, तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो ख्वाजा आसिफ ने दी हैं। लिहाजा इन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि अदारे इस वक्त जो आमने सामने आ चुके हैं, उन अदारों को हर सूरत के अंदर जो है वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने की बजाय उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था। फर्दर आपके साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।